ਚਕਮਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ जी को अच्छा पूछांगे। और सर आने वाले दिनों में ये मौसम की संभावना कैसी है, बारिश और कितनी हो सकती है? देखो अभी आज से थोड़ा सा मानसून ठीक हो गया बढ़ेगा और अगले 2 से 3 दिन बीच में बारिशें बढ़ेंगी अभी और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी बारिशें हैं। तो खासकर 2 तारीख के बाद 3, 4 और 5 तारीख में फिर से मानसून सक्रिय होगा। तो मानसून की स्थिति जो अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ में थोड़ा सा बारिश अभी कम है। अगर 1 जून से अब तक की हम टोटल रेनफॉल टैली देखते हैं और चंडीगढ़ में भी हम देखते हैं तो थोड़ा सा मानसून कम है, करीब 30% के आसपास डेफिसिट अभी तक है मानसून का। इसी तरह से पंजाब की स्थिति है, पंजाब में भी करीब 32% के आसपास है। लेकिन ये जो कमी है बारिश में जो अब तक होनी चाहिए थी उतनी पर्याप्त नहीं है। इसमें कुछ फ़र्क अभी आ जाएगा, कुछ रिकवरी हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट वीक में जैसे मैंने कहा कि अगले 2 दिन भी बारिश है, ठीक है, और बारिश थोड़ी बढ़ेगी जैसे हाँ जैसे अभी है इस तरह से नहीं, भी थोड़ा सा कंटिन्यूटी आ जाएगी। और फिर 1 तारीख के बाद फिर जो है 2, 3, 4 तारीख तक जो है बारिश जो है वाइड स्प्रेड रहेगी, मतलब उस तरह से। और ऊपर भी बारिशें हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा जो डेफिसिट चल भी रहा है और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के फसलों के लिए ठीक रहेगा। जो पंजाब का एरिया है जहाँ बारिश अभी हो भी नहीं रही है, हरियाणा का जो एरिया है जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ भी अब आने वाली है इसमें बारिश। तो ये बारिशों के अलावा गरज तूफान का भी अलर्ट है कुछ बीच में, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं होती है कि मानसून में, क्योंकि वो इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होते हैं तो उतना उसका तो कम है। लेकिन बीच में थंडरस्टॉर्म आ जाते हैं, उसको बोल सकते हैं हम थंडर साउथ कह सकते हैं। तो अभी सर जितना भी चाहे कम हुआ है बारिश, लेकिन रेनफॉल अभी कितना mm हो चुका है? देखिए रेनफॉल करीब जो है 189 के आसपास जो है पंजाब में है, करीब 200 समथिंग जो है हरियाणा में है। तो वो जो है टैली से करीब जो है 30% के आसपास कम है जितना होना चाहिए था। तो 20% के आसपास तो नॉर्मली होता है, तो 10 से 15% की कमी अभी तक आप कह सकते हैं कि है। आने वाले दिन में बढ़ेगा ये फिर? हाँ अभी जैसे 5 से 7 दिन में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगी मानसून में, क्योंकि वैसे तो हमारा फोरकास्ट इस साल कब मानसून का है आपको हमने बताया भी है कि मानसून जो है जून टू सितंबर का जो टोटल बारिश होता है प्रदेशों में, पंजाब हरियाणा में, नॉर्थ वेस्ट, वो थोड़ा कम रहेगा इस साल, क्योंकि एल नीनो और कुछ दूसरी गतिविधियाँ जो हैं वो हैं उसकी वजह से। तो अकॉर्डिंगली फोरकास्ट भी चल रहा है, रियलाइज वेदर भी अकॉर्डिंगली है। तो टोटल तो कम रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह का सीवियरिटी अभी नहीं है 5 से 7 दिन। और अगस्त में तो 3 से 4 दिन जो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ तो आपको लगातार बारिशें मिलेंगी। मतलब अब अगस्त का जो आने वाला फर्स्ट वीक है वो भी बारिशों का होगा। हाँ, मौसम ठंडे रहने की हाँ उसमें कंफर्टेबल रहेगा जैसे अभी है, अभी इतनी गर्मी नहीं है। तो अभी 5 से 7 दिन जो है लगभग वेदर ठीक रहेगा, बारिश है। वेदर चेंज से सर कई चीज़ें हैपन होती हैं स्पेशली हेल्थ को लेके, तो उसके लिए मतलब क्या प्रिकॉशंस? हाँ वो बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेंगे या ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो फिर जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ आ जाते हैं। तो उसका आई थिंक हेल्थ डिपार्टमेंट्स एडवाइजरी वगैरह उनको जारी भी करना चाहिए, और ख़ासकर रेनफॉल और टेम्परेचर को लेके, क्योंकि इन दिनों हॉस्पिटल्स में भी बहुत रश हो जाता है, क्योंकि वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हेल्थ को इम्पेक्ट करता है। हर एक सीज़न में आप देखते होंगे मतलब इस टाइम पे पानी की बीमारियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो डिहाइड्रेशन हो गया, या क्योंकि पानी ऐसा होता है कि वो कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है ना, जैसे बारिश गिरती है तो हम पानी पी लेते हैं, कई बार हम सब्जियाँ और फल खाते हैं वहाँ पे भी कई बार कंटेमिनेशन आ जाता है, इससे बीमार पड़ते हैं। तो ये वेदर इंड्यूस्ड जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो ऑब्वियसली बढ़ते हैं और हर सीज़न में बढ़ते हैं। विंटर में कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन अभी तो मच्छरों का और ये वाटर बोर्न डिजीज़ है एक खासकर हमें ध्यान रखना, मलेरिया, डेंगू वगैरह, हाँ वो चीज़ें, और जो भी जैसे पानी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हो जाते हैं। आने वाले दिनों में
ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੈਦਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਗਰਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਮਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।